देखिए क्लास 10th मैथ है, इसकी एक्सरसाइज सब समाप्त हो गई थी। अब इसमें बच्चा अनसॉल्व पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं। तो अनसॉल्व पेपर में जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में जो चैप्टर हटाए गए हैं उसके सॉल्व नहीं कराएंगे, ठीक है। जो परीक्षा में रह गए हैं इस साल वही सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो सेट 1 है 2020 का। तो पहला क्वेश्चन इसमें करा 2 की घात बहुविकल्पी टाइप का है। 2 की घात m गुणे 5 की घात n के प्रकार आधार पर 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो इसमें 4 आएगा। दूसरा चित्र ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। हम शुरू करा रहे हैं, चलो देख लो। पहले का है, देखो 74 58 बटे 1250 है, ठीक है। तो इसके कितने 5 की घात देख लेंगे कितना आएगा। तो 4, इसका उत्तर जो होगा वो कितना होगा, चौथा होगा 4, ठीक है। खा वाला देखो, खा वाला इस तरीके से दिया गया है, यहाँ से इस तरीके से। ये कह रहा है इसके कितने शून्यक होंगे, हालांकि शून्यक वाला भी पार्ट हटा है। 1 2 3 4। एक सच को जितने बिंदुओं पर काट रहा होगा उतने उसके शून्यक होते हैं। तो शून्य कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4। अब गा वाला क्वेश्चन इसका है, गा वाला है AB/DE दिया गया है बराबर BC/EF दिया है और बराबर AC/DF बराबर दिया है 4/9। तो इनका क्षेत्रफल 2 त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज दूसरा DEF का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, इसकी कोई भुजा ले लो, एक AB और इसकी ले लेना D। इसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो AB/D के बराबर है कितना, 4/9 है। तो 4/9 का स्क्वायर, 4 चक्कू 16/9 9 81। तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, घा वाला देखिए, घा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दिया है 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर उधर ले जाओ, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से भाग दे दो तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो टेन थीटा बराबर 1। टेन थीटा में 45 मान किसका होता है, टेन 45 का होता है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमें मान ज्ञात करना है साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा। इसका मान ज्ञात करना, तो थीटा का मान रख देना है यहाँ, साइन टू पावर 4 थीटा का मान 45 प्लस यहाँ भी कॉस टू पावर 4 45। तो साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 1/√2 का होल स्क्वायर। 1/√2 की घात 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस 1/√2 इसका भी 4। तो 4 हर बराबर है तो 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वहाँ वाला है, बिंदु दिया है 3,4 की बाई एच से दूरी। तो बाई एच देखो ये हो जाएगा, ये बाई ये एक्स, यहाँ बिंदु कहीं होगा 3,4, मतलब एक्स अक्ष पर 3 और बाई एच पर 4, ये 3 है। तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली बाई एच से दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 3 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो बाई एच से दूरी बराबर 3। ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रायिकता का, प्रायिकता छोड़ दीजिए, दूसरे का देखते हैं। दो समीकरणें दी हैं, एक दी है 3x + y बराबर 1, एक इधर ले आओ, 3x + y - 1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी क्या है, 2k - 1x + k - 1 y
बराबर 2k प्लस 1 ठीक, ये दिया है, ये इधर ले आओ, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 बाई माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गई है। अब इसमें ये कह रहा है कि कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है तो a1/a2 बराबर b1/b2 होता है। तो यहाँ से a1 b1 c1 निकाल लो, a2 b2 c2 निकाल लो। तो यहाँ से a1 कितना आएगा 3, b1 आएगा 1 और c1 आएगा -1। इसी प्रकार दूसरी समीकरण से a2 2k - 1, b2 आएगा k - 1 और c2 आएगा -2k + 1। यदि समीकरणों के कोई समीकरण के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2। ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसमें a1 b1 से a2 b2 के मान रख दें। a1/a2 देखो, a1 का मान है 3, a2 का मान 2k - 1, 2k - 1 बराबर b1 का मान है 1, b2 है k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 3k - 3 2k - 1, तो 3k - 2k, 3 इधर ले जाओ, 3 - 1 कितना बचेगा, k बचेगा बराबर 2। तो k का मान 2 होगा तो समीकरण के कोई मूल नहीं, कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। अब खा वाला देखो, दूसरे का खा। इसमें देखो इस तरीके से छोटा सा चित्र दिया गया है, ABCD, ये O दिया गया है। AB ज्ञात करना, ये 1.5 दिया है। तो AO/OC बराबर BO/OD बराबर 1/3। ये तो भुजाएं अनुपात में दी हैं, ये वाला और ये वाला सम्मुख कोण है, ये क्या हो जाएंगे, या बहिष्ठ कोण है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के, समरूप हो जाएगा। तो ये वाली भुजा इसके समानुपात में बराबर हो जाएगी, AB/CD बराबर इनमें से कोई भुजा AO/OC। तो AB हमें निकालना है, तो AB ऐसे रखो, OC का CD का मान है 1.5, AO/OC है 1/3, इसकी यहाँ गुणा, AB बराबर 1.5/3, 15 दूनी 30, तो 1/2 आ गया। 2 से 1 को काटोगे तो 0.5 सेंटीमीटर। तो AB कितना आ गया, 0.5 सेंटीमीटर आ गया है। अब सवाल नंबर इसका गा देखिए, दूसरे का गा वाला पार्ट। √3 tan 12 इंटू कॉट 45 अंश, कॉट 60 अंश और tan 78, इसका मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखो tan 12 और कॉट tan 78 ये क्या है, इनमें से किसी एक को चेंज कर लो 90 से घटाकर, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी। तो √3 tan 12 को हम बदल दे रहे हैं, tan 90 से कितना घटाएं, 12 बचेगा, 78 घटाओगे तो 12 बचेगा। कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 कॉट 45 से कॉट 60 का मान होता है 1/√3 इंटू tan 78, ऐसे लिखा रहने दो 78। ये √3 से ये √3 कट जाएगा, तो tan 90 माइनस कॉट हो जाएगा कॉट 78 इंटू tan 78। एक को चेंज कर लो तो कॉट थीटा 1/tan थीटा होता, तो 1/tan 78 इंटू tan 78। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया उत्तर।
अगला देखते हैं। अगला प्रायिकता का सवाल है, तो प्रायिकता परीक्षा में नहीं आएगा, इस साल हटा हुआ है। और तीसरे का है समांतर श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी भी कोर्स से हटी हुई है। अब देखिए सवाल नंबर तीसरे का गा। तो एक वृत्त दिया गया है जिसका व्यास है AB, A और B। इसका केंद्र जो मान लेंगे O होगा, ठीक है। तो केंद्र क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो A के निर्देशांक दिए हैं -2, -7। B के दिए गए हैं 1, -11। तो निकाल लो। O के निर्देशांक हम मान ले रहे हैं x, y हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, x बराबर x1 + x2/2। x1 कितना है -2, x2 है प्लस का 1/2। तो 1 - 2 -1/2, ये x आ जाएगा। इसी प्रकार अब y बराबर y1 + y2/2। अब लगा लो। तो y बराबर y1 कितना है -7, ये -11/2। 11 7 18 -18/2, 2 9 18। तो y बराबर -9। तो केंद्र आ जाएगा हमारा -1/2, -9। ये केंद्र आ गया। अब केंद्र ये वाला और इसके बीच की दूरी निकाल लो, ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या निकाल ले रहे हैं। तो OB निकाल ले रहे हैं। OB क्या होगा, देखो ये ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो -1/2 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस -9 और ये माइनस +11 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो 2 × 2 = 3, माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 × 9/4 प्लस 2 दूना 4, त्रिछी गुणा 9 + 4 = 16/4, 16 9 25/4, 25 का वर्गमूल 5, 4 का 2। तो क्या आ जाएगा 2.5 मात्रक ये त्रिज्या आ जाएगी हमारी, ठीक है। त्रिज्या R है, R आ गई, ठीक। अगला कह रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, तीसरे का घा वाला है। त्रिज्या दी है R बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। केंद्र पर कोण थीटा दिया है 90 अंश। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, R² / 2 थीटा पाई बटे 180 माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। मान रख दो 10 का स्क्वायर बटे 2 थीटा 90 गुणे पाई बटे 180 माइनस साइन 90, 90 दूना 180, यहाँ 10 बटे 2, यहाँ पाई का मान 3.14 बटे 2 माइनस साइन 90 का मान 1, 2 से काटो 50, तो आ जाएगा 50, 3.14 माइनस 2 × 1 = 2 और बटे 2, 2 से काटोगे 25, तो 25 गुणे घटाओगे कितना आएगा 1.14, गुणा करा दो तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो दो संख्याएं दी हैं 426 एंड 576, इनका मासा ज्ञात करना है। तो इसमें छोटी संख्या क्या है 426 से हमें भाग देना है
576 को, तो एक बार जाएगा 426, घटाओ 0 5 1, 150 आ जाएगा। तो होता क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है 576 बराबर भाजक 426 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 150। अब 150 से किसे भाग देना, 426 को देना है, तो 3 बार जाएगा, 15 3 45, 2 बार जाएगा, 300 6 2 1, 126 आएगा। तो 426 बराबर क्या आ जाएगा, 150 गुणे 2 प्लस 126। 126 को 150 से भाग देना, 150 को 1, 126 कितना आएगा 24। तो 150 बराबर 126 गुणे 1 प्लस शेषफल है 24। अब 24 से किसे भाग देना है, 126 को देना है, 5 120 कितना आएगा 6। अब 126 बराबर 24 गुणे 5 प्लस 6, अब 6 से किसे देना 24 को, 4 6 24, शेषफल घटाओगे 0, 0 आ गया। तो 24 बराबर 6 गुणे 4, 6 चौक 24 प्लस शेषफल 0। तो HCF क्या आ जाएगा, किससे कटा है 6 से पूरा डिवाइड हुआ है, तो HCF या मासा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का खा देखिए। चार का खा, तो LHS ही ले रहे हैं। LHS बराबर क्या है इसमें, cos 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45, दूसरे ब्रैकेट में साइन 90 प्लस cos 60 माइनस cos 45। अब बराबर हमें क्या लाना है, 7/4 लाना है। तो 7/4 देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, मान रखते चलो, cos 0 का मान 1, साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 45 1/√2, साइन 90 का मान 1 प्लस cos 60 1/2 माइनस cos 45 1/√2। इन दो को हल कर लो, 2 एकम 2 1, 3/2 प्लस 1/√2, दूसरे में 2 एकम 2 1, 3/2 हो जाएगा माइनस 1/√2। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो √3 का भाई 3 हो जाएगा, 3 का 9, 2 दूना 4, माइनस 1 का 1, √2 का 2, इसमें 2 से गुणा करा दे रहे हैं अंश बाहर में, तो हर बराबर हो जाएगा। तो 9/4 माइनस 2/4, हर बराबर हो गया। तो 9 से 2 गया 7/4, यही प्रूफ करना था, बराबर प्रूफ हो गया। अब चौथे का गा देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का गा। तो 4 का गा दिया गया है, इसमें 2 बिंदु दिए हैं, 3 कामा -3 और 9 कामा 9। इनको मिलाने वाली रेखा, तो एक रेखा बना लो जिससे बेहतर समझ में आएगा। ये मान लो A, ये मान लो B, इनमें 2 बिंदु बीच में ले लो जो समत्रिभाजित, समत्रिभाजित मतलब सब दूरियाँ 1 1 मान लोगे, इसे 1 इसे 1 इसे 1, ये बिंदु मान ले रहे हैं P, ये मान ले रहे हैं Q। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी देखो कितनी हो जाएगी, इधर 1, और यहाँ कितनी हो जाएगी, इधर 2 हो जाएगी। ठीक है, जब Q लेंगे तो Q के लिए देखो यहाँ तक दूरी किधर कितनी हो जाएगी 2, और इधर की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो बिंदु P के लिए
बिंदु P के लिए m बराबर कितना हो जाएगा 1 और n बराबर हो जाएगा 2, और ये बिंदु तो वही रहेंगे x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो इसके लिए हम x बराबर मान ले रहे हैं, x बराबर m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। तो m का मान 1 गुणे x2 का मान है 9 प्लस n का मान 2 और x1 का मान है 3 बटे 1 प्लस 2। 9 एकम x बराबर 9 एकम 9 प्लस 2 तियाँ 6 बटे 2 3 9 6 15 बटे 3 3 बचे 15। तो x बराबर आ गया है 5। अब y बराबर लगा दो m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। m का मान फिर वही 1, y2 का मान है 9 प्लस n का मान 2 और y1 का मान है माइनस का 3 बटे 1 प्लस 2। 9 एकम 9 प्लस माइनस हो जाएगा 2 तियाँ 6 बटे 3, तो 3 बटे 3 3 एकम 3, तो y बराबर 1। तो P के निर्देशांक हो जाएंगे 5, 1। इसी प्रकार अब हम Q के लिए निकालेंगे। Q के लिए देखो क्या आएगा, बिंदु Q के लिए m बराबर 2 हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी 2 है, तो 2 और n बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सूत्र फिर वही x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस 1। लगा दो m का मान 2, x2 का मान है 9 प्लस n का मान 1 गुणे x1 का मान है 3 और बटे 1 प्लस 2। तो x बराबर 9 दून 18 प्लस 3 एकम 3 बटे 3, 18 3 21 बटे 3, 3 सते 21, तो x बराबर आ जाएगा 7। अब y बराबर ये सूत्र होता, तो y बराबर m का मान 2, y2 का मान 9 प्लस n का मान 1, y1 का मान माइनस का 3 बटे 1 प्लस 3, 1 प्लस 2, 9 दून 18 माइनस 3 बटे 3, तो कितना आ जाएगा y बराबर 15 बटे 3, 3 बचे 15, तो y बराबर 5। तो बिंदु Q क्या आ जाएगा 7, 5। ये बिंदु Q आ जाएगा, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, अब पांचवें का जो है उसमें बहुपद पूछ रहा, शून्यांक, तो बहुपद वाला कुछ है नहीं। ठीक है, बहुपद हटा दो, बहुपद तुम्हारे कोर्स में नहीं है। खा वाला ये भी कोर्स में नहीं है, इसे भी हटा दो। गा वाला देखिए, गा सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके, त्रिकोणमिति में सर्वसमीकाएँ पढ़ी हैं तो उनका प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है। तो सर्वसमीकाएँ वाला भी चैप्टर आपको जो एक्सरसाइज है 8.4 वो क्या है हटी हुई है। अब सवाल नंबर 5वें का घा देखो, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य देखते हैं कैसे निकालते हैं। समांतर माध्य छठे का नहीं, 5वें का घा है। देखो व्यय दिया गया है रुपयों में, व्यय दिया गया है, फिर घरों की संख्या इसे हम f मान लेंगे, f होता है, फिर मध्य बिंदु निकालते हैं x, उसके बाद क्या करते हैं समांतर माध्य के लिए f इंटू x निकालते हैं। ठीक है, तो व्यय क्या दिया है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86 ये दिया गया। तो f कितना है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2 ये है x। इनका आधा, दोनों को जोड़ लो, आधा कर लो, मध्य बिंदु हो जाता है। तो 8 5 13, 66.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 69.5, यहाँ 72.5, यहाँ आ जाएगा 75.5।
यहाँ हो जाएगा 78.5, यहाँ हो जाएगा 84.5। नहीं 81.5, यहाँ 84.5। ठीक है। एफ इनकी गुणा कराते जाओ। 8 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 1 छंग 12 1 13, ये आ जाएगा। 4 पंचे 20, 4 9 36, 2 38, 4 छंग 24, 3 27, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 सते 21, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44, 8 सती 56 4 60, 7 पचे 35, 7 अठी 56 3 59, 7 सती 49 5 54, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 6, 4 अठे 32, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8 1 9, 2 अठे 16, 169 आ जाएगा। ठीक है। तो ये सिग्मा एफ जोड़ोगे कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। और प्रश्न पत्र में भी दिया है 30 घर हैं तो 30 हो जाएगा। इसे जोड़ना होगा अब। ये सिग्मा एफ इंटू एक्स जोड़ लो। 5 5 10 का 0, 0.1 हासिल। 8 2 10, 7 17, 4 21, 9 30, 6 36, 36 9, 8 2 10, 12 1 13 आएगा यहाँ। ठीक है। 15 3 18, 4 22, 22 और 9 31, 31 6 37, 37 9 46 और 1 हासिल 47 हासिल आया 4। 3 7 3 10 11, 4 15, 2 17, 17 6 23, 23 4 27, 2 1 2 4 1 5 5 10 6 16, 4 20 और 2 हासिल 22, 22 77। आप समांतर माध्य देख लो क्या आएगा। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स क्या आ जाएगा? कितना है? 2277 बटे 30। 30 से भाग दे दो तो 75.9 रुपये आ जाएगा। ठीक है। $75.9 आ जाएगा। ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। अब सवाल नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का वाला है। ठीक है। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। तो पहले हम मान लेंगे, माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। तो संख्या क्या आ जाएगी? तो संख्या आ जाएगी दहाई के अंक में 10 से गुणा और इकाई का अंक प्लस में लिख देंगे। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन दी गई है, दहाई का अंक इकाई का 3 गुना है तो 3x हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब सेकंड शर्त क्या दी गई है? यदि संख्या में 54 घटा दें, इस संख्या से 54 घटा दो, 10y प्लस एक्स माइनस 54, तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं। x की जगह y की जगह x, 10x प्लस y हो जाएगा। ये इधर ले आओ, 54 उधर ले जाओ। 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस y बराबर 54। 10y से y घटाओगे 9y, x माइनस 10x माइनस का 9x बराबर 54। 9 कामन ले लो, 9 कामन लोगे तो x y माइनस एक्स बराबर 54, 9 6 54, तो y माइनस एक्स बराबर 6, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से y का मान रखने पर, समीकरण 1 से
y की जगह क्या रख देंगे 3x माइनस x बराबर 6, तो 2x बराबर 6, 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया है। अब x का मान रख दो, एक ही में रख देना है, x का मान 1 में रखने पर 1 में रख दो, तो 1 में क्या आ जाएगा y बराबर 3 गुणे 3, तो y बराबर 3 3 9 आ गया। अतः संख्या बराबर, संख्या क्या है 10y प्लस x है हमारे पास, तो 10 इंटू y का मान 9 प्लस x का मान है 3, 10 9 90 प्लस 3, 90 तो है 3, 93 आ जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या हो गई। (93) हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन घा वाला है, गा वाला एक प्रकार नहीं, खा वाला एक वृत्ताकार कमरा है। देखो वृत्ताकार कमरा है, ये थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, बाकी इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वृत्ताकार नहीं होना चाहिए, या तो घनाकार होना चाहिए या आयताकार होना चाहिए, जिसके ऊपर क्या है एक अर्धगोलाकार गुंबद रखा है। तो भीतरी आयतन दिया, तो इसमें कुछ क्या है मिसप्रिंट हुआ है, वृत्ताकार नहीं होना चाहिए, तो ये हम कंफर्म करेंगे फिर आपको ये सॉल्व कराएंगे। तो इसमें वृत्ताकार नहीं होना चाहिए। तो अब हम छठे का गा वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, छठे का गा क्या आएगा। छठे का गा, एक प्रकाश स्तंभ के सिरे से देखने पर दो जहाज, जैसे मान ले रहे हैं एक प्रकाश स्तंभ है यहाँ पर और दो जहाज यहाँ पर, एक ये है एक ये है मान ले रहे हैं। ठीक है, इन्हें मिला दे रहे हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दो जहाज हैं। अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। तो यहाँ पर पहले का अवनमन कोण यहाँ से कितना है मान ले रहे हैं, ये 30 अंश है, और इसे मिलाओगे तो ये अवनमन कोण कितना है 45 अंश है। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ये यहाँ से ये जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर कह रहा है। जब ये जहाज है कह रहा है एक जहाज दूसरे से कितना 50 मीटर दूर पर है, तो 50 मीटर हो गया। ये प्रकाश स्तंभ है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हम मान ले रहे हैं कितनी है h है, ये हमें ज्ञात करनी है, और ये दूरी हमें ये भी नहीं पता, तो इसे हम मान ले रहे हैं x है। ठीक है, तो A B C D, देखिए इसमें क्या होगा। तो देखो ये वाला कोण जितना होगा, ये एकांतर कोण होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जब ये वाला 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABC में ABC 45 है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब पता आधार पता, तो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा का मान है 45, लंब है h, आधार है x। tan 45 का मान 1 बराबर h बटे x, x की यहाँ गुणा, तो x बराबर क्या हो जाएगा h हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज पूरा ले लो ABD में, त्रिभुज ABD में इसमें भी देखो लंब पता, ये पूरा आधार हो जाएगा 50 प्लस x स्क्वायर, tan थीटा ही लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan कोण हो गया 30 अंश बराबर लंब कितना है h ही है, आधार है x प्लस 50। ठीक है, देखिए tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे x का मान रख दो h प्लस 50, तिरछी गुणा h प्लस 50 बराबर √3 h उधर ले जाओ, 50 बराबर √3h माइनस h, तो 50 बराबर h का मान ले लो √3 माइनस 1, तो h बराबर क्या आ जाएगा 50 बटे √3 माइनस 1 मीटर, ये आ जाएगा। अगर चाहो √3 का मान रख सकते हैं 1.73। ठीक है, ये घटा दो, 50 को भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है,
तो लगभग में इनकी 42 मीटर आ रही है। अगर चेक करना चाहो देखो 50 आ रहा है बटे √3 1.73 -1, तो 50 बटे 0.73 आएगा। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बनेंगे। 73 से भाग दे दो 5000 को, 4 बार ले जाओ, 4 3 12, 4 7 28 1 29। छः बार ले जाओ, 6 3 18, 6 7 6 3 18, 6 7 42 1 43। 10 से 8 गए 2, 9 से 3 गया 6, यही आएगा। 0 फिर उतार लो, फिर कितनी बार जाएगा? 8 बार ले जाओ, 8 3 24, 8 7 56, 2 58। 10 से 4 गए 6, 11 60 गए 3, फिर पॉइंट बढ़ाओ 0। चार बार जाएगा, ठीक। तो लगभग में उत्तर यहाँ कितना आ जाएगा? 68.4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी का। देखिए अब छठे का घा वाला क्वेश्चन। एक सारणी दिया है, इसमें बहुलक ज्ञात करना हमें। तो जीवन काल दिया है घंटों में, छठे का घा वाला जीवन काल, ठीक है। फिर क्या दिया गया? लैंपों की संख्या, ये क्या होता है? F दिया गया है। लैंपों की संख्या दी गई है 1500 से 2000, 2000 से 2500, फिर 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000, ये दिया गया है, ठीक है। 400 लैंप दिए गए हैं। 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम बारंबारता देखते हैं, सबसे अधिक किसकी है। तो सबसे अधिक क्या है? 86 है। ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो लिख देंगे बहुलक वर्ग क्या है? तो सबसे अधिक यही बारंबारता है, तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 3000 से 3500 है। अतः L बराबर क्या आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। H बराबर, इसमें अंतर कितना है? 500 का अंतर है, तो H 5 हो जाएगा। अब देखो ये क्या होता है? F1 होता है। इसके पीछे वाली संख्या F0 और इसके आगे वाली संख्या F2 होती है। तो F1 बराबर लिख सकते हो 86, F0 कितना है? 60 और F2 है 74। अब हम बहुलक का फार्मूला लगा देंगे। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H, ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें मान रख देना है हमें। तो बराबर L का मान देखो, L का मान है 3000 प्लस F1 है 86 माइनस 60 बटे 2 गुणे 86, 2F1 माइनस F0 है 60 और माइनस F2 है
74 और गुणा कितना है, गुणा 500, ठीक है, ये ब्रैकेट है, बराबर 3000 प्लस 86 घटाओगे कितना आएगा, 26 आएगा, गुणे 500 बटे, यहाँ देखो 2 छंग 12, 2 अठे 16, 1 17, ये दोनों माइनस जुड़ जाएंगे, 4 7 6 13, तो 3000 प्लस गुणा करा दो, 0 0 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 3 13 बटे, घटाओ 12 से 4 गए 8, यहाँ 6 बचा, 6 से 3 गए 3, 38 आया, तो 38 से हमें भाग देना होगा इसे, 13 000 3 बार जाएगा, 3 अठे 24, 3 3 9 2 11, घटाओ कितना बचेगा 16, अगला 0 टाल लो, 4 बार जाएगा, 4 अठे 32, 4 3 12 3 15, कितना बचा 8, 0 उतार लो, 2 बार जाएगा, 38 दूना 76, 4 बचा, पॉइंट बढ़ाओ 0, 1 बार जाएगा, तो यही आ जाएगा 342.1, 342.1 आएगा इधर, 3000 प्लस 342.1, इन्हें जोड़ दो तो 3342.1 आ जाएगा बहुलक। 1 घंटे, ठीक है। इसके बाद देखो अभी इसमें हमें माध्यिका भी ज्ञात करनी है, तो माध्यिका के लिए देखिए क्या करना होगा, अब इसमें हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, तो माध्यिका के लिए देखिए ये तो आया है बहुलक, तो इसे अब मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, और यहाँ n जो है n बराबर कितना है, 400 लैंप दिए हैं तो 400 हो जाएगा। अब इसमें हमें एक और बनाना पड़ता है, क्या हो जाएगा, CF लेते हैं, संचयी बारंबारता, तो पहला 14 हो जाएगा, 14 56 70 70 60 130 130 6 8 3 11 1 1 2 216, 216 में 74 जोड़ो, 6 4 10 7 1 8 1 9 290 2 9 6 15 2 1 3 352 48 400, ये हो जाएगा। अब हमें इसमें n बराबर चेक करना है, n बराबर m बराबर क्या होता है, n/2वां पद, तो n/2 n कितना है 400 बटे 2, 2 से काटोगे 200, 200वां पद जो कि अब देखो किस में है 200, यहाँ 14 तक होंगे, इसमें 17 तक 130 तक, 130 से 216 तक इसमें पद हैं, तो यही वाला जो हो जाएगा हमारा माध्यिका वर्ग भी हो जाएगा यही, जो कि 3000 से 3500 वर्ग में स्थित है तो L बराबर क्या आ जाएगा, इसमें पहली संख्या 3000, H बराबर कितना अंतर जो है भाई 5500। अब ये जो होगा बारंबारता में देखते हैं, ये क्या होता है F होता है, और CF में इससे वर्ग माध्यिका वर्ग के पहले वो क्या होता है CF होता है, तो F बराबर हो जाएगा 86 और CF हो जाएगा 130, ठीक है। अब माध्यिका का फार्मूला लगा देना है, माध्यिका बराबर या माध्यक बराबर, ठीक है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे स्मॉल f और गुणा H, ये फार्मूला होता है, ठीक है।
अब मान रखते चलो, एल का मान देखो क्या है 3000 प्लस एन 400 है, 400/2 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ है 130 बटे स्मॉल एफ कितना है 86 अब गुणा एच है 500। तो 3000 2 से काटोगे 200, तो 200 माइनस 130 बटे 86 गुणे 500। तो 3000 यहाँ प्लस रहेगा, 3000 प्लस 200 से 130 घटाओगे 70 और गुणे 500 बटे 86। तो 3000 प्लस 7 बचे 35, 35,000 बटे 86। अब 86 से भाग दे देना 35,000 को, उत्तर आ जाएगा 86 से 35,000 को। चार बार ले जाओ, 4 छंग 24, 4 अठे 32, 2 34, ठीक है। तो 6 आएगा 0, फिर संख्या छोटी 0 बढ़ाओ, अगला 0 उतार लो। 7 बार, 7 छंग 42, 7 अठे 56, 4 60, तो लगभग में 407 आएगा, ठीक है भाई। 6 आएगा, ठीक है 0.98। तो इन्हें लिख दो 3000 प्लस 400 6.98, तो जोड़ दोगे तो 3406.98 घंटे ये आ जाएगा माध्यक, ठीक है। तो ये माध्यिका भी निकल गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सात का देखिए, ये ऊपर समीकरण दी हैं 3x प्लस वाई माइनस 12 बराबर 0 समीकरण 1 मान लो। दूसरी क्या है x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 समीकरण 2। इन्हें ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखिए क्या हो जाएगा, x और y दो हम मान निकालने होंगे, मान निकाल लो। x अगर 0 रख दो, x 0 रखोगे 0 हो जाएगा, y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 12। जब y 0 रखो तो y 0 रखोगे, ये 0 हो गया, 3x बराबर 12, 3 चक्कू 12 4 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से x और y ऐसे बना लो। अब x की वैल्यू पुट करा के देखो 0, यहाँ 0 कराओगे तो माइनस 3y बराबर माइनस 6, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6 2 आ जाएगा। अब y 0 कराओ तो y 0 x बराबर माइनस का 6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। ये है, तो 12 है, 2 4 6 8 10 12, यहाँ 2 4 6 8 10 12, ठीक है। y पर दो 0, x पर 0, y पर 12, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा 0, 12, 4, 0, ये हो जाएगा 4, 0, इन्हें मिला दो, ठीक। इसमें 0, 2, x पर ये आ जाएगा 0, 2 और माइनस 6 कहाँ इधर आएगा, 2 4 माइनस 6, माइनस, तो ये माइनस 6 हो गया और x पर 0, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और इन्हें मिला दो, ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफीय विधि से हल हो गया। अब अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा चाहिए,
ये वाला बिंदु चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल देखो, ये बिंदु एक दे दिया गया है -6,0, ये हो गया 4,0, यही तो घिरा हुआ है क्षेत्रफल, तो ये वाला पूछ रहा है। तो ये कैसे निकलेगा, ये बिंदु निकाल लें। ये बिंदु कैसे मिलेगा, इसे मान लो जैसे A, इसे B और इसे C। तो देखो इन्हें हल कर लो। समीकरण 1 गुणे 3 से गुणा करा दो इसमें, 3 तियाँ 9x प्लस 3y माइनस बराबर 12 उधर ले चलो, 12 तियाँ 36। इसमें ऐसे x माइनस 3y बराबर -6। ये तो कट जाएगा 9x 10x, 30 से 6 गए, वो 36 से 6 गए 30, 10 तियाँ 30। x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान 1 में रख दो, x का मान 1 में। तो 1 में देखो 3 गुणे 3 माइनस y बराबर 12, 3 तियाँ 9 माइनस 12 बराबर 22। तो y बराबर कितना आएगा, -3 आएगा। तो ये बिंदु हमारा कितना आ गया है, 3, -3। तो इनसे बना क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब क्षेत्रफल देख लीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा बराबर, सूत्र क्या होता है, 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x2/1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो बराबर देखो 1/2, x1 मान लो, x1/1, इसे x2/2, इसे x3/3। तो x1 कितना है, -6 है। y2 देखो कितना, y2 माइनस है, y2 है 0 और -y3 है -3, माइनस +3 हो जाएगा, प्लस x2 है 4, y3 है -3 और -0, प्लस x3 कितना है 3, अब y1 है 0 और -0। ठीक है, y1 माइनस y2 0 हो जाएगा। तो 1/2 -6 तियाँ 18 -4 तियाँ 12, ये तो 0 0 गुणा हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो 1/2 18 12 -30, 2 से काट दो 15। क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता तो 15 आ जाएगा वर्ग इकाई, 15 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी का अथवा, 7वें का अथवा क्वेश्चन। अथवा देखिए क्या है, देखो समीकरण दी है 2x/x माइनस 3 प्लस 1/2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9/x माइनस 3 2x प्लस 3 बराबर 0। ये दिया है, इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और इसे हल करना है। यहाँ देखो त्रिछी गुणा, 2 दूना 4x² प्लस 2 तियाँ 6x प्लस x माइनस 3 बटे x माइनस 3 और 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 बटे x माइनस 3 2x प्लस 3 बराबर 0। देखो हर बराबर इधर है तो हल कर लो इन्हें। 4x² प्लस 6x प्लस x माइनस 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 9 और बटे x माइनस 3 2x प्लस 3 बराबर 0। अब इनकी त्रिछी गुणा यहाँ 0 होगी, पूरा 0 हो जाएगा। ये बचा 4x² प्लस 6x 7x 6x 7 3 10x 9 से 3 घटाओगे 6 बराबर 0। 2 कॉमन मिल रहा है तो 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर
जीरो, तो दो से भाग दे तो जीरो हो जाएगा। 2x² 3 बराबर जीरो। ये द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसकी तुलना करा दो। ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो से तुलना करने पर तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर 5 और c बराबर 3। तो d निकाल लो, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b का मान 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 पचम 25 माइनस 4 3 12 दूनी 24। कितना आ गया 1 आ गया। 1 जीरो से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक व असमान होंगे, असमान होंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब मूल वास्तविक और असमान है तो हमें इन्हें ज्ञात भी करना होगा। तो देख लो ये समीकरण बनी है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। हल कर लो इसे, बस हो गया। 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये है। अब देखो 2 3 6, 6 के फैक्टर करने, जोड़ने पर क्या आ जाए 5 आ जाए। तो इसे श्रीधराचार्य विधि से लगाएंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, और या तो एक बार चेक कर लें। 2x तो दूना 4x² प्लस 2 3 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 बटे कुछ है नहीं, छोड़ो उसे। चार x² प्लस 6x 7x 7 3 10x प्लस 6 जोड़ने पर 5 आना चाहिए। 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, तो 2x² प्लस 3 प्लस 2x 3 2 5 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 0। 2x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें x कामन ले लो तो 2x प्लस 3 प्लस 1 कामन ले लो तो 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा बराबर 0। तो 2x प्लस 3 बराबर 0 ले रहे हैं, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 3/2। x प्लस 1 बराबर 0 ले लो तो x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। तो दो वैल्यू आ गए हैं, दोनों क्या है भिन्न भिन्न है। देखो मूल वास्तविक हैं और भिन्न भिन्न है। तो ये हो गया। अब 7वें का खा जो तो कह रहा है एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है, जो भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, उसके समरूप त्रिभुज A', B', C की क्या करना है, रचना करना है। ठीक है, तो इसमें हमें ऐसे जो सवाल थे वो क्या होना, कॉपी पर और प्रकार पेंसिल से होंगे। तो हमने इस टाइप के सभी सवाल जो थे एक्सरसाइज में करा दिए, सेम टू सेम सभी सवाल वैसे लगाना है। इसी का अथवा दिया है, उसमें वृत्त का करना है, तो वृत्त वाले भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है। तो वृत्त वाला भी हमने क्या किया है, दो जैसे एक वृत्त बनाते थे, उसके बाएं बिंदु से कहीं स्पर्श रेखाएं इस तरीके से खींचते थे, वो भी हमने सब सॉल्व करा दिए। वो कॉपी पर होंगे, मतलब नोटबुक पर, और उसके साथ ही उसमें प्रकार पेंसिल से होंगे। ठीक, तो ये
2020 का पहला सेट जो हो गया वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब दूसरा सेट हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक आपको ये पूरा अनसॉल्व सॉल्व करना। हमने वो सवाल सारे छुड़वा दिए हैं जो आपके कोर्स में नहीं हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक।